हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे कि टेबल क्या होती है। HTML में हम टेबल किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, उसके कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक टेबल क्या होती है। तो बेसिकली टेबल इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन और डेटा रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। कि टेबल क्या है कि हम अपने इंफॉर्मेशन को या अपने डेटा को रिप्रेजेंट करें, उस डेटा को अरेंज करें किस फॉर्म में, रोज और कॉलम्स की फॉर्म में। और ये जो इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज नोन एज सेल। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक टेबल है, इसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक ये नेम है, क्लास है, सब्जेक्ट है। तो ये जो हमारी वर्टिकल वाली चीजें हैं, जो इसको हम बोलते हैं कॉलम्स। तो टोटल हमारे पास 3 कॉलम्स हैं। वन इज दिस वन, देन वन इज दिस वन एंड वन इज दिस वन। तो टोटल हमारे पास जो है वो 3 कॉलम्स हैं। और जो हॉरिजॉन्टल होती हैं उनको हम बोलते हैं कि ये रोज है। तो एक रो हमारी ये है, 1 2 3 एंड 4। ये हमारी 4 रोज है। तो 3 कॉलम्स, वर्टिकल वन आर कॉलम्स और हॉरिजॉन्टल जो है वो रोज है। और ये जो हमने वर्ड लिखा है, इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम इज नोन एज सेल। कि जहां पे हमारी इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज नोन एज सेल, कि जहां पे हमारे कॉलम और रो आके मिलते हैं उसको हम सेल कहते हैं। तो बेसिकली ये एक मेरा सेल हो गया, दिस वन इज वन माई सेल, दिस वन इज ऑल्सो वन सेल, दिस वन इज वन सेल, दिस वन इज वन सेल, दिस this means these are the cells. So basically there are 3 columns, 4 rows and 12 cells. ठीक। अब HTML में टेबल क्या होता है बेसिकली। तो इन HTML टेबल एलिमेंट इज मेड अप ऑफ रोज एंड कॉलम। सिमिलरली जैसे हमने बात करी कि जो हमारी टेबल होती है वो किस फॉर्म में होती है, रोज और कॉलम्स की फॉर्म में। इन HTML टेबल टैग इज यूज फॉर डिजाइनिंग का टेबल। HTML में हमें अगर टेबल बनानी है तो उसके लिए हमको टेबल टैग का यूज करना पड़ेगा। टेबल टैग जो है वो हमारा एक कंटेनर टैग होता है, इसलिए इसमें स्टार्टिंग भी होगी और इसमें क्लोजिंग टैग भी होगा। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं टेबल टैग के। तो सबसे पहले बात हम करते हैं कि हमारे टेबल टैग में क्या क्या चीजें हम यूज कर हम अपनी टेबल को डिजाइन करेंगे। तो सबसे पहली चीज जो है वो हमारी आ जाती है कैप्शन। तो कैप्शन क्या होता है कि इसको हम यूज करके अपने टेबल का टाइटल लिखते हैं। ठीक है, अपने टेबल का हम टाइटल अगर हमको अपने टेबल में देना है तो उस केस में हमको कैप्शन का यूज करना होता है। देन कम्स टू द TR, दैट इज द टेबल रो। अब टेबल रो क्या होती है, इसकी मदद से हम अपनी टेबल की रोज को बनाएंगे। देन नेक्स्ट वन इज द TD। अब टेबल डेटा मीन्स इसकी मदद से हम अपने टेबल के अंदर सेल्स बनाएंगे। एंड TH इज यूज टू डिफाइन करंट सेल एज टेबल हेडर। आप ये कह सकते हो कि ये टेबल्स की जितनी हेडिंग्स हैं उनको बनाने के लिए यूज होता है, या हम ये कह सकते हैं कि TH टैग को यूज करके हम कॉलम्स भी डिफाइन करते हैं। तो हम बेसिकली इन सारे एलिमेंट्स का यूज करके ये पर्टिकुलर टेबल को हम डिजाइन करेंगे। तो चलिए अब इस टेबल की हम HTML कोडिंग लिखते हैं। तो ये मैंने बेसिक स्ट्रक्चर अपनी HTML का बना लिया है। अब इसके अंदर हम इस पर्टिकुलर टेबल को डिजाइन करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हमने पढ़ा था कि हमें टेबल बनाने के लिए सबसे पहले टेबल टैग का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं टेबल टैग का यूज करती हूँ। उसके बाद यहाँ पे हम आप देख रहे हो कि एक कैप्शन दिया हुआ है, दैट इज द मॉनिटर्स ऑफ डिफरेंट सेक्शन। तो यहाँ पे मुझे कैप्शन यूज करना पड़ेगा, कैप्शन टैग का, और इसमें मैं लिख दूंगी मॉनिटर्स ऑफ डिफरेंट सेक्शन। मॉनिटर्स ऑफ डिफरेंट सेक्शंस। और अब मैं इस कैप्शन टैग को यहाँ पर, स्पेलिंग रॉन्ग है, कैप्शन टैग को मैं यहाँ पर क्लोज कर दूंगी। उसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारी सबसे पहली रो स्टार्ट हो रही है, जिस रो में हमारा लिखा हुआ है क्लास, सेक्शन और मॉनिटर। तो सबसे पहले हम फर्स्ट रो को स्टार्ट करते हैं TR टैग के साथ। और जो मेरी सबसे पहली हेडिंग है मेरी TR टैग की, वो है क्लास। तो मैं यहाँ पर क्लास लिख देती हूँ। जो दूसरी मेरी हेडिंग है और मैं इस TH टैग को क्लोज कर देती हूँ। तो मेरी दूसरी हेडिंग है वो है मेरी
सेक्शन। हमेशा याद रखना है कि हमको हॉरिजॉन्टली जाना है, एक रो क्योंकि हम डिफाइन कर रहे हैं तो हमेशा हम जो डेटा एंटर करेंगे वो ऐसे करेंगे, कभी भी हम ऐसे नहीं जाएंगे। तो पहली रो जो है वो मेरी ये है, क्लास सेक्शन मॉनिटर। तो वन बाय वन मैं इन तीनों को लिख दूंगी, TH देन मॉनिटर, और मेरी ये टेबल हेडर हो गया। अब फर्स्ट रो में मेरे पास और कुछ नहीं है, ये क्लास सेक्शन और मॉनिटर तीन चीजें ही थी, इसलिए मुझे अब यहाँ पे फर्स्ट रो को क्लोज कर देना होगा, एंड कर देना होगा। तो मैं क्लोजिंग टैग के साथ TR को क्लोज कर दूंगी। जब मैं नेक्स्ट रो में आऊंगी तो आप देखो मेरे पास यहाँ पर डेटा है 10th, A और रमेश। तो इट मीन्स कि अभी ये मैंने हेडर्स बना लिए थे और अब मुझे क्या करना है, इसमें डेटा डालना है। तो मेरी नेक्स्ट जो रो है वो स्टार्ट हुई और उसका जो पहला सेल है उसमें लिखा हुआ है 10th। पहले सेल को मैं अब क्लोज करूंगी, फिर मेरा जो नेक्स्ट डेटा है वो है A, और उसके बाद मेरा नेक्स्ट डेटा को मैं क्लोज करूंगी, फिर नेक्स्ट मेरा है रमेश, और फिर मैं अपनी TD को क्लोज कर दूंगी। अब देखेंगे यहाँ पर कि मेरी ये वाली रो जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, आगे कुछ भी नहीं है, इसलिए मुझे इस रो को यहाँ पर क्लोज कर देना होगा। उसके बाद आप नेक्स्ट में देखिए कि मेरे पास नेक्स्ट रो स्टार्ट हो रही है, तो इसलिए मैं TR टैग को दोबारा से स्टार्ट करूंगी और यहाँ से मैं इसको सबको कर लेती हूँ कॉपी, और कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देती हूँ, क्योंकि मुझे यही सारी चीजें लिखनी है, सिर्फ मुझे यहाँ पर नेम चेंज करना है। तो यहाँ पे सेकंड वाले में मैं रमेश की जगह जो है वो जयंत कर दूंगी, और फिर मेरी नेक्स्ट रो कंप्लीट हो गई है, इसलिए मैंने TR को यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे आएंगे, देखिए फिर से थर्ड रो स्टार्ट हो रही है जिसमें जो डेटा है वो है 10th, C और सोनिया। तो हम यहाँ पे दोबारा से मैं इस डेटा को यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देती हूँ और वैल्यूज को चेंज कर देती हूँ। तो फर्स्ट उसमें मेरे सेल में 10th ही था, देन यहाँ पे C है, तो यहाँ पे सेक्शन में C कर देती हूँ, और ये सॉरी सेकंड वाले में मैं यहाँ पे सेक्शन को B कर देती हूँ। और जो थर्ड मेरी जो मॉनिटर का नेम है वो सोनिया है, तो मैं यहाँ पे सोनिया कर देती हूँ। और मेरी यहाँ पे थर्ड रो भी कंप्लीट हो गई, इसलिए मैंने TR टैग को क्लोज कर दिया, और फाइनली मेरी टेबल भी कंप्लीट हो गई, तो मैंने टेबल टैग को भी क्लोज कर दिया। अब हम इसका आउटपुट देखने के लिए फाइल पे जाएंगे, इस फाइल को सेव एज करेंगे। मैं इस फाइल को डेस्कटॉप पे सेव करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे इसको सेव कर लेती हूँ विद द नेम table.html, और फाइल को सेव बटन प्रेस करूंगी, जिससे कि मेरी फाइल सेव हो जाएगी। अब आप यहाँ पे देखोगे कि एक टेबल के नाम से फाइल बन के आ गई, इसे आप क्लिक करेंगे और ओपन करके देखते हैं कि क्या हमारी टेबल बनी या नहीं बनी। तो देखिए यहाँ पे हमारी टेबल बन चुकी है, और मॉनिटर्स ऑफ डिफरेंट सेक्शंस एज अ कैप्शन शो हो रहा है मेरा, प्रेजेंट कर दिया है। अब हम यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये कॉलम टेबल में हमारी जो है वो लाइंस नहीं आ रही। अगर हम चाहते हैं कि हम यहाँ पर लाइंस भी हमारी बनी हुआ है, तो उस केस में हमको क्या करना पड़ता है, हमें अपने टेबल पर बॉर्डर देना होता है। तो हम यहाँ पर टेबल वाले टैग में आकर वहां पे हमें एक एट्रीब्यूट बॉर्डर का यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने बॉर्डर जो है वो 1 दे दिया है, हम इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही इसको है कि टेबल बॉर्डर हमने 1 दिया, फाइल को अपना सेव किया, मिनिमाइज किया, और फिर हमने रिफ्रेश किया। तो सी ये जो है वो मेरा बॉर्डर बन के आ गया है। ओके, तो आई होप सो कि दिस मच इज क्लियर टू एवरीवन एंड यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द टेबल, कि हम एक टेबल को किस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हमारे जो टेबल टैग है उसके क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो आई होप सो कि यू अंडरस्टैंड इट, और इसके नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टैग कर दूंगी, तो आप वहां से गूगल ड्राइव से उन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और उनसे पढ़ाई कर सकते हैं। So thank you so much for watching my video.